नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के और ये राजनीतिक पार्टी कैसे कैसे धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खोती जा रही है और इसका जनाधार कम होता जा रहा है। और इस बार के चुनाव में ये पार्टी पहली बार बिना किसी अलायंस के लड़ रही है। जैसा आपको पता होगा, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही पुराना अलायंस होता था और पंजाब में जितने लोकसभा चुनाव अभी पिछले 25 सालों में हुए हैं उसमें भाजपा और अकाली दल दोनों ने एक तरह से अलायंस में चुनाव लड़ा है और एक दूसरे के वोट दोनों को ट्रांसफ़र होते रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के वोट अकाली दल को मिलते रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे अकाली दल के वोट भाजपा को जाते रहे हैं। इससे दोनों पार्टियों को फ़ायदा हुआ है। दोनों पार्टियाँ पंजाब में लड़ती रही हैं मजबूती के साथ। लेकिन ये पहला चुनाव है पिछले 25 सालों में लोकसभा का जिसमें दोनों पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये पार्टियाँ क्या कर पाएंगी, क्योंकि दोनों के सपोर्ट के बिना कोई भी राजनीतिक हमारे पास पुराना डेटा नहीं है जिस आधार पे हम कह सकें कि ये क्या करेंगी। और दोनों पार्टियों को नुकसान होना स्वाभाविक पंजाब में दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान शायद इसमें अकाली दल का ही हो, क्योंकि अकाली दल जो है वो रीजनल पार्टी है और वो अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। और उसका जो रीजनल वोट बेस है, जो वोट बैंक है अकाली दल का, जो पंथिक वोट बैंक है, जो सिख वोट बैंक है, जो गुरुद्वारे की राजनीति ये पार्टी करती रही है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, वो खिसका है। और जो यंगर जनरेशन है पंजाब में, जो सिख पॉपुलेशन की जो यंगर जनरेशन है, वो धीरे धीरे उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। ये जो एक राजनीतिक जो एक स्पेस था, इसको आम आदमी पार्टी ने कुछ हद तक भरा है और आम आदमी पार्टी की पैठ गांवों तक हो चुकी है। अकाली दल को इससे सीधा साधा नुकसान हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल जो थे, पैटर्न थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद पार्टी काफ़ी और कमज़ोर हो गई कुछ हलकों में। वो एक बहुत मॉडरेट व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनकी राजनीतिक दलों में बाकी पार्टियों से भी उनकी अच्छी पैठ थी और उनका सम्मान होता था। सुखबीर सिंह बादल जो उनके पुत्र हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो शायद उस राजनीतिक ऊंचाइयों तक अभी नहीं पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं होने के कारण, मुख्य कारण यही रहा कि अकाली दल अपने कुछ सिख धार्मिक मुद्दे जो थे उसके ऊपर इंसिस्ट कर रही थी और बीजेपी से एक जवाब मांग रही थी अलायंस में जाने के पहले, और ताकि मजबूती के साथ अपना दावा जनता के सामने पेश कर पाए। ऐसा हुआ नहीं और इस कारण दोनों पार्टियों में जो अलायंस था वो हो नहीं पाया। अब थोड़ी बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो अलायंस ये जो टूटा था, जो 3 कृषि कानून थे केंद्र ने जो पास किए थे, जो बाद में रिपील कर दिए गए थे। किसानों ने आंदोलन किया था, बहुत लंबा आंदोलन, 1 साल के ऊपर का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली को एक तरह से घेर लिया था 2 तरफ से। उस आंदोलन के बाद ये कृषि कानून वापस हो गए। अकाली दल ने इन कृषि कानूनों के विरोध में मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया और मंत्रिमंडल जो एनडीए की सरकार थी नरेंद्र मोदी की, उससे मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल बाहर हो गई जो भटिंडा की एमपी थी और अकाली दल भी इससे बाहर हो गया। उसके बाद से लगातार समझौते की कोशिश हुई। पिछला जो असेंबली इलेक्शन था उसमें दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अकाली दल का परफॉर्मेंस अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा असेंबली इलेक्शंस में। आम आदमी पार्टी ने 92 विधायक ले आकर के बहुमत की सरकार स्थापित की, कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा हासिल किया। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत लाई और ये किसके कॉस्ट पे लाई? ये लार्जली, बाय एंड लार्ज, ये काफ़ी हद तक ये अकाली दल के कॉस्ट पे आई। तो अकाली दल अब एक मार्जिनलाइज्ड पार्टी बन गई है, उसके एग्जिस्टेंस पर भी अब सवाल उठ रहा है। ऐसे में ये सवाल उत्पन्न होता है कि इस लोकसभा में क्या अकाली दल रिवाइव कर पाएगी अपने को, पुरानी जो उसकी ग्लोरी है, पुरानी जो उसकी आन और शान है पंजाब की राजनीति में एज अ रीजनल पार्टी,
क्या वो अपने को स्थापित कर पाएगी? इसका सीधा साधा जवाब तो यही लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है। अभी अकाली दल ने अभी तक एक फिरोजपुर का कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। वहाँ सुखबीर बादल पिछली बार के वो सांसद थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से चुनाव लड़ रही हैं। बाकी भी कई लाइट वेट कैंडिडेट हैं। हालांकि अकाली दल ने सुखबीर बादल ने एक ज़रूर ये कोशिश की कि जो पुराने अकाली हैं, जो पुराने अकाली किसी न किसी कारण से नाराज़ चल रहे थे, उनको वापस पार्टी में लाने की कोशिश की, मान मुनव्वल किया, उनके घर पे गए, नेताओं से मुलाकात की और कोशिश की कि वो वापस पार्टी में आ जाएं। बीबी जागीर कौर इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष होती थी, महिला अध्यक्ष होती थी। ये अकाली दल से नाराज़ चल रही थी। काफ़ी दिनों तक उनका सुखबीर सिंह बादल के साथ नाराज़गी रही, लेकिन सुखबीर बादल खुद उनके घर पे गए, उनको मान मुनव्वल किया, उनको वापस पार्टी के फोल्ड में ले आए। काफ़ी हद तक सुखबीर बादल ने कोशिश की है कि अकाली दल को फिर से पुराने तेवर के साथ पेश किया जाए, लेकिन ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ग्राउंड लेवल पे क्या नतीजा आने वाला है, कैसे स्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि ये चुनाव अकाली दल के सही कैरेक्टर और स्ट्रेंथ की परीक्षा है। पहली बार लोकसभा चुनाव ये पार्टी अकेले लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है। इसके पास कोई कैंपेन का इशू नहीं है सिवाय इसके कि वो आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधा प्रहार कर रही है, उसको वो भाजपा की बी टीम बता रही है। अब शायद पंजाब में इस बात पे कोई फिलहाल तो विश्वास नहीं कर पाएगा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल उनके अध्यक्ष जेल में हैं, उनको भाजपा की केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं उन लोगों ने जेल में ही डाला है। तो ये बात पच नहीं रही है। अकाली दल के पास कोई कैंपेन का बहुत मुद्दा नहीं है। वो सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के खिलाफ राज्य के जो मुद्दे हैं वो उठा रही है। अब लोकसभा चुनाव में पहले क्या होता था, राष्ट्रीय मुद्दे पे ये चुनाव लड़ती थी भाजपा के साथ। इस बार रीजनल मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, वो संविधान बचाने की बात कर रही है और इस टाइप के जो मुद्दे हैं उन पे लड़ रही है चुनाव, लेकिन अकाली दल रीजनल मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में रीजनल मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे ये कहना मुश्किल है और ये राजनीतिक रूप से मेरे ख्याल से ये स्पष्टवादिता नहीं होगी, क्योंकि रीजनल मुद्दे लोकसभा के चुनाव में नहीं चलते। अब अकाली दल को इन स्थिति में कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? शायद अकाली दल जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं यहाँ के, उनका तो ये मानना है कि शायद अकाली दल 13 की 13 सीटों में से कोई नहीं जीत पाएगी। पिछली बार वो 2 सीट जीत पाई थी। एक भटिंडा में जहाँ हरसिमरत कौर बादल उम्मीदवार हैं, वहाँ कुछ हद तक अकाली दल की जो पुराना वोट बैंक है वो वहाँ काम आएगा। और एक जो ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो पंजाब में हो रहा है, उसमें क्योंकि वोटों का अंतर कुछ सीटों में बहुत कम होने वाला है, इस कम वोटों के चलते शायद एक सीट भटिंडा में हरसिमरत कौर बादल अगर कैंपेनिंग उनका मोमेंटम पकड़े तो वो ठीक कर पाएंगे। अब अकाली दल के अध्यक्ष बादल साहब ये कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जब से उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी हिस्सेदारी विड्रॉ कर ली, जब से हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री थी वो विड्रॉ कर ली, तब से केंद्रीय एजेंसीज उनके खिलाफ भी काम कर रही हैं और जो सिख की पॉलिटिक्स है, गुरुद्वारों की जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो इन्वॉल्व हो रही हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, जो पहले ये डायरेक्टली ये यहाँ पे अकाली दल जो पंजाब के होते थे इनके अधीन चलती थी, अभी जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं वहाँ पे, उनका ये कहना है कि ये सीधी सीधी भाजपा के अंडर में काम कर रही है और सिख राजनीति की अवहेलना कर रही है। उसका तो अकाली दल बादल का यहाँ तक कहना है कि जो लंगर होता है, लंगर हर एक के लिए खुला होता है, लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी विरोधी वहाँ पे धरना प्रदर्शन देते हैं, करते हैं जंतर मंतर पे या अन्य जगह पे सरकार के खिलाफ, ये लंगर की व्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर दी है।
ये लोगों को थोड़ी हास्यास्पद लगेगी, लेकिन शायद जो सेवा की भावना है सिख राजनीति में और सिख कल्चर में और धर्म में, ये उस पर सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। उसी तरह बादल ये कह रहे हैं कि हरियाणा में एक अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी गई है। जब यहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी हरियाणा में, उन्होंने एक अलग कानून पास किया था और इसको एसजीपीसी से, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो पहले देखभाल करती थी, जो अमृतसर में जिसका हेडक्वार्टर है, उससे इसको हटा दे करके इसको एक अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी गई थी। सुखबीर बादल के हिसाब से ये ठीक नहीं है और ये सिख राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि नांदेड़ में जो प्रबंधक कमेटी है वहाँ भी ये आरोप लगाते रहे हैं कि वहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है और सिख राजनीति जो है सुरक्षित नहीं है अभी भाजपा के साथ में। उनका ये मानना है कि अगर उन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है सिख पॉलिटिक्स में पंजाब में या अन्य जगह पे, वहाँ वो इससे दूर हो पाएंगे। अब खडूर साहब एक सीट है पंजाब में, ये पंथिक सीट मानी जाती है। पंथिक सीट मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सिख धर्म के इश्यूज चलते हैं, वहाँ सिख पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे मुद्दे वहाँ पे चलेंगे। वहाँ पे अमृतपाल सिंह जो एक रेडिकल प्रीचर हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले अकाली दल ने ये सोचा कि शायद उन्हें, अगर अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें बैकडोर से वापस सिख राजनीति में एंट्रेंस का एक अच्छा मौका रहेगा। लेकिन हुआ ये कि वो बाद में उन्हें सपोर्ट नहीं किया उन्होंने और अमृतपाल सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक शायद एक मौका था एक रेडिकल सिख पॉलिटिक्स के साथ फिर से एक फ्लर्ट करने का, जो अकाली दल पहले एक तरह से एक किया करती थी, लेकिन उससे भी ये वापस हट गए और अब वहाँ पे भी उम्मीदवार इनका खड़ा होगा। ये वही सीट है जहाँ पे सिमरनजीत सिंह मान खडूर साहब से 1984 के बाद जब जेल में थे, जेल में बंद कर दिया गया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, तो सिमरनजीत सिंह मान इस सीट से जीते थे, निर्दलीय काफ़ी मतों से जीते थे। हालांकि सिमरनजीत सिंह मान अभी फिर से सांसद हैं और संगरूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछली बार उन्होंने जो संगरूर की सीट थी मुख्यमंत्री भगवंत मान की, वहाँ से वो विजयी हुए थे और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अकाली दल के भाजपा से अलग होने के दूरगामी परिणाम चुनाव में निश्चिंत होने वाले हैं और ये पहला चुनाव होगा जिसमें ये पता चलेगा कि अकाली दल और भाजपा दोनों अलग अलग हो करके कितने पानी में हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और उनके पास जनता का कितना सपोर्ट रहेगा।